Hello students, today we are going to discuss Unit 12, that is HRM in small business, that is human resource management. अब सारे business which सारे personals हैगी है human resources, we know it is the greatest and the most important asset in an organization. So human resources ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ manage करने small businesses which that we will discuss in this chapter. So first comes the meaning. Human resource management is a process of recruiting, selecting, inducting employees, providing orientation, imparting training and development, appraising the performance of employees, deciding compensation and providing benefits, motivating employees, maintaining proper relationships with the employees and their trade unions, ensuring employees safety, welfare and healthy measures. So they are saying human resource management ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? इट इज़ दैट प्रोसैस कि आप इंप्लॉयज़ ਨੂੰ रिक्रूट कर रहे हैं. ठीक है, रिक्रूट मतलब मैं एप्लीकेशनस मंगवाइया ने. ठीक है, उन्होंने विचों मैनू लगता है कि जो मेरी जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बेस्ट फिट बैठते हैं उन्होंने मैं सिलेक्ट कर लिया. ठीक है, रिक्रूटिंग मीनस फाइल्स मंगवाना, एप्लीकेशन जस्ट रिसीव करनी है. ठीक है, 100 200 300 आ गई. ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं जो मेरे होंगे रिक्वायर्ड मैं 50 छांट ले, 50 विच सिलेक्ट कर ले. 50 विचों अगर मैं सिर्फ 5 रखने ने, 50 विच मैं 50 का इंटरव्यू लेता इसमें बेस्ट 5 सिलेक्ट कर, दैट इज़ जो सिलेक्टिंग. फिर की इंडक्टिंग एम्प्लॉयज़, प्रोवाइडिंग ओरिएंटेशन. ठीक है, एम्प्लॉयज़ ਨੂੰ रख लिया फिर मैं सिलेक्ट करने तो बाद. फिर प्रोवाइडिंग ओरिएंटेशन, दैट मीनस मैं उन्होंने प्रेजेंट इंप्लॉयज़ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, इंट्रोड्यूस करवाना, दैट इज़ ओरिएंटेशन. तो उन्होंने दसना कि थोड़ी जॉब की है, तुसी कित्थे बैठना है, सब ना चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाना. फिर इंपार्टिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. अगर कोई फ्रैशर है ऑर्गेनाइजेशन विच आया है तो ऑब्वियसली ही नीड्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उन्होंने उस चीज़ बारे पता होना चाहिए. अप्रेजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, दैट मीनस उन्होंने चेक करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना कि अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. डिसाइडिंग कंपनसेशन एंड प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स. ठीक है, उन्होंने कंपनसेशन देखनी कितनी मैं देनी है, उन्होंने बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, अच्छे रिलेशनशिप बिल्डअप करना एम्प्लॉयज़ नाल ते ट्रेड यूनियंस नाल. इंश्योरिंग एम्प्लॉयज़ सेफ्टी देखना, उन्होंने वेलफेयर देखना, हेल्दी मेजर्स देखने, दैट इज़ योर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. दैट मीनस फ्रॉम रिक्रूटिंग एप्लीकेशन मंगान तो स्टार्ट हुई चीज़, उन्होंने हेल्दी मेजरमेंट सेफ्टी सब कुछ देखना, दैट कम्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ਹੁਣ इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एट द एंटरप्राइज लैवल, अगर आप एंटरप्राइज की गल करते उस लैवल पर आके की इंपॉर्टेंस है HRM की. Good human resource practices can help in attracting and retaining the best people in the organization. Planning alerts the company to the types of people it will need in the short, medium and long term. ठीक है, वो कह रही है कि अगर गुड रिसोर्स ह्यूमन प्लानिंग साड़ी होएगी, ठीक है, दैट मीनस वो ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ अच्छे इंप्लॉयज़ में अट्रैक्ट कर दी ऑर्गेनाइजेशन विच. ठीक है, प्लानिंग अलर्ट्स किए द कंपनी द टाइप्स ऑफ पीपल इट विल नीड इन द शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग रन. ठीक है, शॉर्ट रन च किन्ने लोग चाहिए, लॉन्ग रन च किन्ने लोग चाहिए, मीडियम विच किन्ने चाहिए है. ये चीज़ अच्छी तरह साड़ी प्लानिंग अगर होएगी तो आप वधिया तो वधिया अपने अच्छे ह्यूमन रिसोर्स अट्रैक्ट कर पावांगे. It helps in training people for challenging roles, developing right attributes toward the job and the company, promoting team spirit among employees, and developing loyalty and commitment through appropriate reward system. कहते अगर वो कह रहे कि ये कहते होर भी हेल्प करती ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंटरप्राइज ਨੂੰ कि आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को कि वो अच्छे तो वधिया तो बहुत चैलेंजिंग रोल्स प्ले कर पान. ठीक है, राइट एटीट्यूड, अच्छा एटीट्यूड डिवेलप कर पान जॉब के प्रति भी, कंपनी के प्रति भी. प्रमोटिंग टीम स्पिरिट, लोगों के विच आप टीम स्पिरिट डिवेलप कर रहे हैं, लॉयल्टी डिवेलप कर रहे हैं. ठीक है, ताकि वो रिवॉर्ड सिस्टम वगैरह सब कुछ एक अच्छा तरीके नाल काम कर पाए. ਹੁਣ इंडिविजुअल लेवल ਤੇ इंपॉर्टेंस की है HRM ਦੀ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की. इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सिस हेल्प एम्प्लॉयज़ दस. इट प्रमोट्स टीम वर्क एंड टीम स्पिरिट. ठीक है, अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छी करांगे तो टीम वर्क तो टीम स्पिरिट डिवेलप करेगा. इट ऑफर्स एक्सलेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ टू पीपल. ठीक है, एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डिवेलप करेंगे. इट अलाउज पीपल टू वर्क विद डिलीजेंस एंड कमिटमेंट. एक अच्छे वे नाल एक फुल अपनी अटेंशन ते कमिटमेंट देने के बाद उन्होंने कहना कि हाँ मैं अपना फुल अपना 100% देना है ऑर्गेनाइजेशन में. बिकॉज अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स ਨੂੰ पूरा करूँगा ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਏਮਸ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੋਲਸ ਅਚੀਵ ਹੋਣਗੇ. ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਨਸ ਅੱਛਾ ਮਿਲੇ, ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਸ ਮਿਲੇ ਸਾਡੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਲਿਆ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ. ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਲਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ
ऑबवियसली इंडिविजुअल गोल्स ऑटोमैटिकली अचीव हो जाते हैं। सोसाइटी लेवल विच की इंपॉर्टेंस है, सोसाइटी एज अ होल इज अ मेजर बेनिफिशियरी ऑफ गुड ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस। इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई, कहते इंप्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई होंगी है, ठीक है। एंड स्कार्स टैलेंट्स आर पुट टू बेस्ट यूज, जो कोई रिसोर्सिस हैगे है, जो अच्छे रिसोर्सिस सानू घट सोर्सिस है अवेलेबल घट है, शॉर्टेज है, ठीक है, उन्होंने आप बेस्ट यूज विच पुट कर सकते हैं। एट द नेशनल लेवल की है, effective use of human resources helps in exploitation of natural, physical and financial resources in a better way. People with right skills, proper attitude and appropriate values help the nation to get ahead and compete with the best in the world, leading to the better standard of living and better employment. So कहते कि अगर आप कोई रिसोर्सिस ਨੂੰ अच्छे वे ਨਾਲ यूज़ करांगे, ਹੁਣ देखो ਆਪਾਂ कहने एक एग्जाम्पल इतने शेयर कर सकते हैं। आई हैव रेड इन सम न्यूज़ पेपर, उन्होंने क्या सीगा कि एक जो जो करोना वायरस स्टार्ट होया सी तां USA विच उन्हां दी जो जरूरत सीगी फॉर इनहेलिंग द ऑक्सीजन, ठीक है, लोगों को देने वास्ते ऑक्सीजन चाहिए जो चाहिए सी, उन्होंने जो प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पा रहे सी, उन्होंने मशीन एक तरह का वेंटिलेटर, इट वॉज इन लैक्स, किन्ने लैक्स विच एक वेंटिलेटर मशीन होंदी सी, बट इंडिया विच ही सीगा इन्होंने साइंटिस्ट ने डॉक्टर्स ने की किया, जो इन्होंने एक मशीन में जस्ट दे इंट्रोड्यूस द मशीन इन जस्ट 22,000 अराउंड रुपीज़ विच मशीन वो बन गई सी। देखो कितने लैक्स रुपीज़ विच लैक्स विच जो मशीन बन रही, जस्ट थाउजेंड्स विच मशीन बन रही। दैट मीनस वो कह रहे हैं कि अगर आप ਹੁਣ उस चीज़ की डिमांड ऑल ओवर वर्ल्ड हो चुकी सी, ठीक है, उन्होंने कहते सानू बनाओ डिवेलप करो, असं तुहानू रिसोर्सिस दिंदे आ, सानू मशीन चाहिए है बिकॉज साडे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा ने। सो दैट इज़ वॉट कि अगर वो कहते कि सानू रिसोर्सिस अगर अच्छी तरह स्किल यूज़ करेंगे, उन चीज़ों को यूटिलाइज करेंगे, तो ऑबवियसली की कह रहे हो चीज़ की ऑल ओवर वर्ल्ड डिमांड बढ़ जाती है। नेक्स्ट कम्स ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट, ठीक है, डिवेलपमेंट की इट इज़ अ पॉजिटिव कंसेप्ट इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कहते एक positive concept on the human resource management, which it is based on the belief that an individual in human beings is necessary. Investment कहते बहुत ज़रूरी है human beings which and will invariably bring in substantial benefits to the organization in the long run। कहते ये चीज़ अगर आप आज इन्वेस्ट करता तो सानू कमिंग ईयर्स विच ਇਹਦਾ benefit मिलेगा। It aims at overall development of human resources in order to contribute to the well-being of employees, organization and society at large। तो कहते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ ਆਰਡਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾਈਏ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖੀ। Human resource development aims at helping people to acquire competencies required to perform all their functions effectively and make their organization do well। कहते ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट कितनी एम करते कि मैं की करा एक कंपिटेंसीज रिक्वायर करा, दैट मीनस मैं पूरी मेरी मार्केट विच मैं वध तो वध कंपीट करा, ठीक है, मैं अपने फंक्शनस भी इफेक्टिवली परफॉर्म करा ते ऑर्गेनाइजेशन नू सक्सैसफुल बनावा। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर टी.वी. राव, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਈ ਵਿਚ ਦ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਆਫ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਰ ਹੈਲਪਡ ਇਨ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਂਡ ਪਲਾਨਡ ਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟੀ.ਵੀ. ਰਾਓ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ HRD ਕੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕੀ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕरें ਪਲਾਨਡ ਵੇ ਨਾਲ, ਕਿ to acquire or sharpen capabilities required to perform various functions associated with the present or expected future roles। they are saying कि ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਰਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਪਾਣ, ਆਪਣੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਪਾਣ ਅੱਜ ਦੇ ਨੀਡਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਤੇ ਕਮਿੰਗ ਫਿਊਚਰ ਨੀਡਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ। develop their general capabilities as individual and discover and exploit their own inner potential for their own ਐਂਡ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਰਪਸਿਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਜਨਰਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਪਾਏ। ਡਿਵੈਲਪ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਲਚਰ ਇਨ ਵਿਚ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, team work and collaboration among sub-units are strong and contribute to the professional well-being, मोटिवेशन एंड प्राइड ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, आप एक ऐसा कल्चर डिवेलप हो जाता ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जिस सुपीरियर तो सबऑर्डिनेट है, मेरे सीनियर तो मेरा रिलेशनशिप अच्छा डिवेलप हो जाए,
टीम वर्क डेवलप होएगी, कोलैबोरेशन अमंग सब यूनिट्स आर स्ट्रॉन्ग एंड कंट्रीब्यूट टू दी प्रोफेशनल वेलबिंग। ऑब्वियसली मोटिवेशन करांगे ਆਪਾਂ इंप्लॉइज बहुत प्राउड फील करेगा, इट विल दे विल फील प्राइड, ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ प्राइड ऑफ इंप्लॉइज हो गया या ਤੁਹਾਡਾ कॉन्फ्लिक्ट्स घट होंगे। तो अगर आप ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ां भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। नेक्स्ट कम्स योर इंडस्ट्रियल रिलेशंस प्राइसिंग। Industrial relations are also a multidisciplinary field that studies the collective aspect of the employment relationship। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਸਾ ਫੀਲਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਆਸਪੈਕਟ ਆਫ ਦੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗਲੀ ਬੀਇੰਗ ਕਾਲਡ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਨੇਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ employment relation कह रहे हैं because of the importance of non-industrial employment relationship। So IR has a, that is industrial relations has a core concern with social justice through fair employment practices and decent work। कहते आज के टाइम ਵਿੱਚ, ठीक है, कोर कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है आज के टाइम ਵਿੱਚ सोशल जस्टिस थ्रू फेयर इंप्लॉयमेंट प्रैक्टिस। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि अजकल जो आप परसनस रख रहे हैं जॉब पर, उन्होंने जस्टिस होना चाहिए, मतलब कोई भी इनजस्टिस ना करिए या कास्ट के उपर या पे देखिए उन्होंने बैकग्राउंड के नो सीनियरिटी लेवल पे या कोई सुपीरियर है, ये आप नहीं देखना। सबने वास्ते ईक्वल राइट्स, ईक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ईक्वल जस्ट एंड फेयर सानू सब नाल होना चाहिए। People often think industrial relationships is about labor relationship and unionized employment situation, बट इट इज़ मोर दैन दैट। कहते लोग ये सोचते हैं कि आप इंडस्ट्रीयल रिलेशनशिप सिर्फ इंप्लॉइज का रिलेशनशिप देखने कि आप लेबर का की आपस में रिलेशनशिप है, बट नो, कहते ये उस तो भी उपर है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कवर्स इशूज़ ऑफ कंसर्न टू मैनेजर्स एम्प्लॉइज एट द वर्क प्लेस इंक्लूडिंग वर्क प्लेस बार्गेनिंग, मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, इंप्लॉय रिप्रजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन। ये कहते ये होंदा की है, मैनेजर का इंप्लॉइज नाल की रिलेशनशिप है वर्क प्लेस से, ठीक है, या मैनेजर की स्ट्रैटेजीज की ने, ये हर एक चीज़ सिर्फ लेबर का रिलेशन नहीं आता, मैनेजमेंट तो लैके फ्रॉम द सुपीरियर टू द टॉप, फ्रॉम द सॉरी लो टू द बॉटम, लो टू द टॉप या टॉप टू द बॉटम, हर एक रिलेशनशिप ये आप आंदा। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप पोज one of the most delicate and complex problems to modern industrial society. With growing prosperity and rising wages, workers have achieved a higher standard of living, they have acquired education, sophistication and great mobility। कहते जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, ठीक है, आजकल का बहुत ही आजकल की मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी का बहुत ही डेलीकेट कॉम्पलैक्स प्रॉब्लम बन चुकी है। कहते अजकल लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो चुकी है, ठीक है, सो उन्होंने बैटर स्टैंड ऑफ लिविंग है, एजुकेशन कर रहे हैं, एजुकेशन एक्वायर कर रहे हैं, काफ़ी मोबिलिटी उन्हें लगता है कि एक जगह मैंने अच्छा नहीं रिस्पॉन्स मिले, मैं दूसरी जगह चल चुका। दैट मीनस आज के टाइम में इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो चुकी है, तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है लेबर में। कैरियर पैटर्न्स हैव चेंज, द लार्जर सेक्शन ऑफ द पीपल हैव बीन constrained to leave their farms to become wage earners and salary earners in urban areas under trying conditions of the work। So they are saying कि आजकल के कैरियर वास्ते लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, ठीक है, बहुत कंसर्न नहीं कहते लोग की कहते हैं कि इंस्टेड आप अपनी विलेजेस में रह के बाहर जाइए, अर्बन एरिया में शिफ्ट होइए तो कुछ कमाइए, ठीक है, सैलरी अर्न करिए, वेजेस अर्न करिए, ठीक है, इंस्टेड आप ये करिए कि आप अपनी खेती बाड़ी या फार्मिंग करिए, इंस्टेड वी शुड गो आउटसाइड टू अर्बन एरियाज, तो शिफ्ट होइए तो आप काम करिए एंड वी शुड अर्न आवर लिविंग। The organization in which they are employees have ceased to be individually owned and have become corporate enterprises। कहते कई ऑर्गेनाइजेशन ऐदा हो चुका है, एम्प्लॉयज़ उतों निकल गए ने, काम करना छाड़ता है, तो उन्होंने अपना की है बिजनेस कॉर्पोरेट सेटअप कर लिया। नेक्स्ट कम्स द लेबर लॉज। Labor law seeks to regulate the relationship between an employer or class of employees and their employees। They are saying कि labor laws की ने लेबर लॉज ने जो एक रिलेशनशिप शो करते हैं एम्प्लॉयर और अ क्लास ऑफ एम्प्लॉयर्स, एक एम्प्लॉय या इकट्ठा क्लास एम्प्लॉयर विद द अदर एम्प्लॉयज़ ना की रिलेशनशिप है। द असेस ऑफ दिस लॉ इज़ द वाइडेस्ट इन दैट इट टचेज द लाइव्स ऑफ फार मोर पीपल। कहते ਇਹਦਾ स्कोप वाइडर है बिकॉज ये काफ़ी लोगों के लाइफ्स ਨੂੰ ਕੀ करता है,
टच करता ਉਹਨਾਂ ਨੇ रिलेट करता है. Indeed, millions of men and women as compared to any other branch of law, and this is the aspect which makes it the most fascinating of all branches of law. ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਡਰ ਸਕੋਪ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੂਮਨ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਲਾਅ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੂਮਨ ਆਉਂਦੇ ਆ. ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਫੈਸੀਨੇਟਿੰਗ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਫੈਸੀਨੇਟਿੰਗ ਮੀਨਸ ਯੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ. ਸੋ ਸਮ ਆਫ ਦ ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਰਕਮੈਨਸ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਫ 1923. ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? The Workmen's Compensation Act compensates a workman for any injury suffered during the course of his employment or to do his dependents in the case of his death. So this is one of the many social security laws in India. So they are saying कि workman compensation ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਟਾਈਮ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ ਬਟ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਫਰਰ, ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫਰਰ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. ਦੂਸਰਾ ਆਉਂਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ ਆਫ 1926. ਸੋ ਦਿਸ ਐਕਟ enacted the rules and protections granted to trade union in India. This law was amended in 2001. तो कहते ਇਹ law ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੇਬਰਸ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ law amend ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਸੀ 2001 ਵਿੱਚ. ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਵੇਜਸ ਐਕਟ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ 1936. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੇਜਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਟ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੇਜਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਕਮਸ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਲਾਅ. ਨੈਕਸਟ ਕਮਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ 1947. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਲੌਕਆਊਟਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਰਿਟਰੈਂਚਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੇਬਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਐਕਟ. Next comes the Minimum Wages Act of 1948. So this act हमें दसदा है, ये प्रिस्क्राइब करता है कि सानू मिनिमम वेजेस हर एक एंटरप्राइज विच किन्नी परसेंट दी रखनी है. In some cases those working at home per the schedule of the act. Central and state governments can also do revise minimum wages at their discretion. कहंदे आपां रख लिए वेजेस किन्ने एज पर लॉ के अकॉर्डिंग सानू पता है कि सानू मिनिमम वेजेस किन्नियां देनियां. वो कह रहे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी अपनी मिनिमम वेजेस एज पर डिस्क्रिशन एज पर देयर नॉलेज एज पर देयर नीड्स वो चेंज कर सकते हैं. इंडस्ट्रियल रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 1951 एक ही कहता है दिस लॉ डिक्लेयर न्यूमरस की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अंडर इट्स so called first schedule. It placed many industries under common central government regulations in addition to whatever law state government act. ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਸਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਰੂਲਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲਸ ਅਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਲਾਜ਼ ਅਨੈਕਟ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Next comes Employment Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act of 1952. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ law? This act seeks to ensure the financial security of the employees in an establishment by providing for a system of compulsory savings. ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ PF 'ਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜਲੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ PF ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਸਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ PF ਉਹਦਾ ਕੱਟਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ. ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ. ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਜਲੀ ਵੂਮਨਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 80 days at least 80 days during the 12 months of immediately preceding the date of her expected delivery is entitled to receive maternity benefits under the act. ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ 12 months
80 डेज़ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 80 to 90 डेज़ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੀਵ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਬੋਨਸ ਐਕਟ ਆਫ 1965। This act applies to an enterprise employing 20 or more persons. The act requires employers to pay a bonus to a person on the basis of profits, on the basis of production or productivity. So this minimum is currently 8.33% of the salary. So ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪਰਸਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਨਸ ਦੇਣਾ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ EMPLOYE ਨੂੰ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੇਲ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਸੇਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਨਸ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰੇਟ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 8.33% ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਨਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਸ। In 1976, when the Indian Parliament passed the 42nd Amendment to its constitution, safeguarding the environment, it became the first country in the world to do so. ਕਹਿੰਦੇ 1976 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ टॉप ते बन गया सी। इट इंप्लाइज द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन। ऑब्वियसली हर एक सिटीजन की ड्यूटी बनती है कि आप अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में फॉरेस्ट हो गई, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गई, वाइल्ड लाइफ हो गई, अपने इन्वायरमेंट में करना है साफ रखना है। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, environment is that which includes the interrelationship which exist among and between the water, air and land and human beings, other living creatures, plants, microorganism and property. So they are saying कि ਹੁੰਦਾ कि environment ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ relationship build up ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ water, air, that means environment ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ relationship build up ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, that is the interrelationship between all these things. Basically there are 6 pollution regulations की बने ने। The Water Act 1974 and its amendments, that is Water Prevention and Control of Pollution Act. Next the Water Prevention and Control of Pollution Cess Act 1974, Okalla Act है, Cess Act है। The Air Prevention and Control of Pollution Act, that is 1981. The Environment Prevention Act 1986 and its amendments, that means which National Environmental Tribunal भी आंदा है, National Environment Appellate Authority etc. Hazardous waste, that means ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜੋ waste ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ manage ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ handle ਕਰਨਾ ਹੈ, that is rules July 1989. and last ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ the Public Liability Insurance Act 1991. So this is all about this chapter. Thank you.